गाइज़ वेलकम टू बैक माई चैनल। सॉरी, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये बहुत मिस हो जाता है मुझसे आगे पीछे, तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हंसते हैं मुझे देख के। तो आज मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रही हूँ, और बिकॉज़ यहाँ पे नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा इशू है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और यहाँ पे मैं जो वीडियो लाने वाली हूँ, एक छोटा सा मिनी व्लॉग होने वाला है सरोजनी मार्केट का। तो सरोजनी मार्केट में मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है, बिकॉज़ मैं दिल्ली कुछ टाइम के लिए रुकी थी, 3-4 दिन के लिए रुकी थी। तो इस बीच में मैंने एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाया है। अब आगे मैं बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा मुझे एक छोटा सा, एक थोड़ा सा डालना चाहिए क्लिप। तो मैं सरोजनी मार्केट गई, तो हम निकल गए थे 12 बजे और हम घर आए 5:30। मतलब इतना रश, इतना भीड़। पहला थिंग, बेबी हमारे साथ थी। कभी भी मार्केट जाओ तो बेबी को घर रख के जाओ, बिकॉज़ क्या होता है, एक तो आपको शॉपिंग करने में बहुत डिस्टर्ब होता है। भले वो आपको परेशान ना करे, बट फिर भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बच्चे करते ही हैं, बिकॉज़ उनको भूख लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिकॉज़ हम वहाँ पे नए थे, इसलिए हम लोगों को सबको आना पड़ा। और दूसरी चीज़, ये इतनी सारी वैरायटीज़ रहती है ना, आप एक स्वेटर को देखोगे आपको इसका वुलन निकला हुआ दिखेगा, दूसरा थोड़ा सा, तो इतना कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप सोचते हैं मुझे इससे बेटर कुछ और मिल जाए, बिकॉज जब मैं फ़र्स्ट उसमें गई मुझे कोट बहुत पसंद आ गए थे। मुझे लगा आगे इससे भी अच्छा होगा, वो आगे इतना आगे हो गया कि मुझे ना एंड से निकलना पड़ा, फिर वो आगे मेरा आया ही नहीं। तो वो मैंने मिस किया। जो चीज़ आपको जहाँ पे जैसे दिख रही है आप वहाँ पे ले लो, बिकॉज रेट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। और मैंने ऐसे सुना था कि सरोजनी मार्केट में आप बार्गेनिंग कर सकते हो, लेकिन मैं जहाँ भी गए सब ने बोला फ़िक्स प्राइस है। तो मुझसे बार्गेनिंग वैसे भी नहीं होती है, और मैंने वैसे भी नहीं करी। और इतने टाइम पे मैंने सिर्फ अपने लिए 2 ट्राउज़र लिए और एक स्वेटर ली, जो कि मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया। एक मैंने वन पीस लिया, लेकिन मैंने जैसे घर पे डाला तो मुझ पे आया नहीं। तो अगर हो सके तो वहीं पे ट्राई कर लो, कपड़े के ऊपर ही। और बिकॉज़ वहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं होते हैं। और जो जीन्स होती है डेनिम की, वहाँ पे वैसे नाप लेने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन बट फिर भी जीन्स मुझे इतनी समझ में नहीं आई। और खाने के लिए रहता है वहाँ पे अलग, और मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब मैं नेक्स्ट टाइम से जाऊँगी तो अकेले जाऊँगी, तो अकेले ही मैं विज़िट करूँगी। मार्केट ऐसा है ना, जैसे ऐसा लगता है हम जादुई दुनिया में चले गए होंगे। और आप जाओगे ना, लिटरली आपको लगेगा ये तो 100 रुपये का, 100 रुपये का, 100 200 करके आपकी 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग हो जाती है। और उसमें भी घर आके लगता है कि हमने ये वाला क्यों लिया होगा, ये वाला क्यों नहीं लिया होगा। मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है। मैंने वन पीस लिया, वो मेरे पे गया ही नहीं, और गया भी तो एक का बटन यहाँ लगा हुआ था, एक का बटन यहाँ लगा हुआ था, तो मेरा वो पैसा वेस्ट गया। ऐसा नहीं है कि 200 का था तो पैसा वेस्ट गया, पैसा लेकिन गया, 200 वेस्ट गया मेरा। और पर्स, स्लीपर्स वगैरह तो बहुत अच्छी थी वहाँ पे, और बहुत सारी वैरायटीज़ थी, लेकिन मुझे अभी टाइम नहीं लगा उतना। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, तो प्लीज़ आप उसको एंड तक देखना, एंड बहुत सारा प्यार देना। और अब मैं अपनी वीडियो व्लॉग जो है कंटिन्यू रखूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना नेटवर्किंग थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ही हो रही है, चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। 5G है या 5G नहीं आ रहा है, क्या है मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो आज मैं यही यहाँ पे पोस्ट करने वाली हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। एंड प्लीज़, हाँ, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। एंड मायके का, मैं फ़िलहाल मायके हूँ, तो मैं इसका डालूँगी आगे वीडियो मायके के भी। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, न्यू व्लॉग के साथ। तो बाय बाय। हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी पुनीता। तो चले आज चलते हैं सरोजनी मार्केट के, एक छोटा सा मिनी व्लॉग बनाना है। आपको पता है मैं दिल्ली अपनी बहनोई के पास रुकी हुई हूँ, तो दीपक और मैं आज हम लोग सब फ्री थे, तो आज हम लोग चले सरोजनी मार्केट की साइड, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम विजिटिंग का था। तो मुझे लगा मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे खाने के आइटम्स लगे हुए थे, ये क्लचेस वगैरह लगे हुए थे, 10 रुपये में थे। और जितने पर्स थे ये 100 रुपये के थे, रियली सब 100 रुपये में थे। ये जो चप्पलें थी ये 250-200 से स्टार्ट थी। तो ये जितनी भी वुलन चप्पलें हैं, तो यहाँ पे होता है एंटरिंग सरोजनी मार्केट का। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना यहाँ पे एंटर किया, एंटर करते ही यहाँ पे बॉयज़ का सारा स्टॉक लगा हुआ था, साइड में खाने का लगा हुआ था। ये जितने भी कोट वगैरह थे ये 250 से स्टार्टेड थे, 150 से भी थे। तो ये जितने थे ये सारे अलग अलग वैराइटीज़ में थे, कलर थे, इसमें आपका पैंट है, कोट है, सारे सब उसमें एक उसमें लगाए हुए थे। तो ये सारे सब कुछ मैंने देखे, तो मुझे लगा कि चलो मैं पहले आगे का भी और विज़िट करती हूँ, जो चीज़ मुझे सही लगेगा तो मैं ले लूँगी। तो इनका प्राइस 150 था। फिर आगे आती हूँ मैं फुटवियर में। यहाँ पे फुटवियर का कलेक्शन था, यहाँ पे डेनिम के शॉर्ट्स वगैरह थे, लेकिन बिकॉज बहुत ठंडा था तो अभी लेके इसको कोई फ़ायदा था नहीं।
और वैसे भी शॉर्ट्स मैं कम ही पहनती हूँ। यहाँ पे शूज़ की वैराइटीज़ भी थी 350 550 एंड अलग अलग सबके प्राइस से। यहाँ पे गरम पैजामे थे, लोवर थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। तो इसमें से इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ पे से ब्राउन वाला पिक किया, जिनका इन सब का प्राइस क्या था, 200 के अंडर में था। 200 इनका प्राइस था। उसके बाद आती हूँ मैं आगे 150 में। यहाँ पे हाईनेक्स लगी हुई थी अलग अलग कलर की। 150 अलग अलग चैम्बर में अलग अलग वेराइटीज़ की स्वेटर्स सी रेट थे। और ये अंदर के साइड दुकानें थी, आगे 250 के आपको जैसे कि मेंशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, समझ में नहीं आता कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। फिर मैं आगे चलती हूँ, फिर मैंने आगे देखा यहाँ पे और भी स्वेटर्स लगी हुई है। स्वेटर्स भी हर जगह में, हर रेट सबके अलग अलग थे। ये सारी स्वेटर्स जो थी ये 150 की थी। फिर भी मुझे इनमें से अपने लिए कोई समझ में नहीं आया है। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी, या तो मुझे इतनी सारी स्वेटर्स दिख रही थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या लूँ। फिर मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पे थे कोट वेराइटीज़। तो यहाँ पे ये 550 के कोट थे, स्टार्टेड थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। अगर आप शॉप से लेते हो तो आपको वही कोट आपको 2-3 हज़ार रुपये का पड़ेगा। और यहाँ पे ट्राउज़र्स थी, स्कर्ट्स वगैरह थी, जैकेट थी, मैन का भी था, बच्चों का भी था, लेकिन यहाँ पे मुझे स्कर्ट्स नहीं देखनी थी। फिर मैं आगे चलती हूँ, यहाँ पे मैंने इयररिंग्स वगैरह देखे जिनके प्राइजेस अलग अलग थे, 150 100 200। और जो यहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ थी इयररिंग्स की, 100 रुपीज़ के भी थे, 50 रुपीज़ के भी थे। 50 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट थे। और यहाँ पे मुझे भैया ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था, तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे 100 रुपये की स्वेटर्स लगी हुई थी, जो कि बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी। हाँ, अगर आप सामने से देखते हो तो थोड़ा बहुत ऐसे लगता है जैसे वो निकल जाती है। ये ब्लैक स्वेटर मैंने अपने लिए पसंद करी, तो मैंने ये ब्लैक स्वेटर ली अपने लिए। और फिर मैं बढ़ती हूँ आगे की ओर। तो मैं और स्वेटर्स देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ब्लैक भी दीपक ने पसंद करी, मुझे अपने लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था साइज। या तो मैं बहुत सारी स्वेटर्स देख रही थी, उनके कंपैरिजन में मुझे स्वेटर्स अच्छी नहीं लग रही थी, या ऐसा लग रहा था कि शायद सब ही ले लूँ, मतलब क्या लूँ और क्या ना लूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ आगे, यहाँ पे सारा मेंस का था, विमेंस का भी था, बच्चों का भी था, हर एक वैराइटीज़ में मिलेगा। तो यहाँ पे हम चले मेंस के चैम्बर पे। तो हमने यहाँ पे मेंस स्वेटर वगैरह देखी, लेकिन दीपक को एक भी पसंद नहीं आई। जो पसंद आई वो उसमें फिट आई नहीं। फिर उसके बाद उसको कोई भी स्वेटर्स वगैरह यहाँ पे पसंद नहीं आई। मुझे लिटरली बहुत प्यारी लग रही थी क्रीम कलर की स्वेटर्स एंड ये हुडी वगैरह, जो कि बहुत अच्छे प्राइजेस में थे, रीज़नेबल प्राइजेस में थे। 250 350 सबके अलग अलग रेट थे। उसके बाद हम आते हैं आगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे अपने लिए और चीज़ें देखनी थी। तो यहाँ पे मुझे ज्वेलरी का सेक्शन दिखाई दिया। जो ये हाथ का था ये 80 रुपीज़ का था, ये बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह थे, और हर जगह में इयररिंग्स, रिंग्स और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई थी। उसके बाद चलती मैं आगे बच्चों के उसमें सेक्शन में। मुझे लगा मुझे बच्चों के लिए लेना चाहिए, बट फिर मुझे ना समझ नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं लिया। फिर यहाँ पे आगे कार्गो पैंट, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। मन तो कर रहा था 4-5 उठा लूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना था। तो यहाँ से मैंने एक पिक किया क्रीम कलर का, जिसका प्राइस था आई थिंक 200 या 100 रुपीज़ था। और यहाँ पे थे बच्चों की कैप्स, और मैंने अपने लिए तो थोड़ा बहुत ले भी लिया। यहाँ पे ये अपने लिए चश्मे देख रहे थे, सिर्फ ये ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, इन्होंने लिए नहीं। चश्मे पहनने के बाद बोला कि बहुत अच्छा है, फिर लेते वक्त नहीं लिए। फिर यहाँ पे बैग्स वगैरह थे, बैग्स वगैरह आपको सब अलग अलग वैराइटीज़। यहाँ पे स्लीपर्स बहुत अच्छी थी 250, बिकॉज विंटर का टाइम है, मैं शूज़ ज़्यादा कैरी करती हूँ, तो मैंने इसलिए लिया नहीं। और यहाँ पे स्वेटर्स थी। मुझे निकलो आगे, बहुत ही ज़्यादा रश था, और बच्चों के साथ इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हम आगे बैग की शॉप में, और यहाँ पे अलाय को लगी हुई है, तो हमने उसकी पढ़ते हुए बारिश 2 मिनट पकड़ ले को दे दिया क्या बोलो भैया जल्दी दो। मुझे नहीं पता, जी पे चॉकलेट वाला हो गया ना। लोगों ने ऑर्डर करवाया और खाया, बिकॉज हमें बहुत भूख लग चुकी थी। हम दिन के 12 बजे के आए हुए थे, यहाँ पे शायद 3 साढ़े 3 बज चुके थे, और अलाय हमारे साथ थे। तो हमने अपना खा के हम साइड हुए, फिर हम की और फिर हम आगे यहाँ पे कोट वगैरह थे, लेकिन बहुत सारी वैराइटीज़ थी, मुझे समझ में नहीं आता, कुछ सामने से ना कुछ पुराने लग रहे थे, तो फिर मैंने लिए नहीं। यहाँ पे स्लीपर्स वगैरह भी थी, फुटवेयर भी थी, बहुत सारा कलेक्शन आया हुआ था, जो कि आप विंटर्स से ज़्यादा बेटर ये समर के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे शर्ट वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी सी बॉयज़ के लिए, और जो शर्ट मुझे पसंद आई उसने 1 रुपये कम नहीं किया। 550 बोला तो उसने 50 रुपीज़ भी कम नहीं किया, इसलिए मैंने वहाँ पे वो छोड़ दिया वो। उसके बाद यहाँ पे सॉल का स्टॉक, जो कि बहुत ही अच्छे, अलग अलग वैराइटीज़, अलग अलग कलर में। और यहाँ पे मैंने जितनी लड़कियाँ देखी, सब मुझे ऐसा लग रहा था सब सरोजनी मार्केट का ही पहन के घूम रहे थे, क्योंकि बिकॉज बहुत सारी वैराइटीज़ ना पहनने के बाद पता चलती है। हम जैसे देखें हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे मैं लड़कियों में
में देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो हम आ चुके हैं घर। दीपक जो भी अपने लिए लाया यहाँ पे इसने ट्राई किया और मैंने भी ट्राई किया। चलो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।